हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाय उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के क्लासेस सेकंड चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रतिबल विकृति आरेख के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को तनाव तनाव परीक्षण के लिए प्रतिबल विकृति आरेख के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे किसी भी पिंड का तनाव परीक्षण है तो वहाँ पे किस बेस पे किया जाता है, उसका वर्गीकरण कैसे किए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चलता हूँ, शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तनाव धातु की प्रतिबल विकृति आरेख, ठीक। तो यहाँ पे प्रतिबल विकृति आरेख क्या होती है, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से पहले ही बता दिया गया था, ठीक। और तनाव धातु में जब कोई भी पिंड या फिर पिंड पे वो टेंसाइड फोर्स में लगाया धातु में लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, ठीक। तो वह कुछ जब फोर्स लगाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ना परिवर्तन होता है, ठीक। तो ये जैसा कि आप लोग को पिंड है, ठीक, यहाँ पे यह फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक, फोर्स कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, दोनों तरफ से खींचा जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा तो यहाँ से कि बीच में से या फिर कहीं से भी ये टूट सकता है, ठीक। तो यहाँ पे उसी को मापने के लिए हम प्रतिबल विकृति आरेख का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन क्या कहता है, विशेष रूप से धातुओं के प्रतिबल विकृति आरेख संबंधों का अध्ययन करने के लिए तन्य परीक्षण आम प्रक्रिया है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को धातुओं को प्रतिबल विकृति संबंध में अध्ययन करने के लिए यह आम प्रक्रिया यानी एक सरल प्रक्रिया है, ठीक। परीक्षण में एक बल लागू किया जाता है। कौन सा बल लागू करता है, फोर्स, या फोर्स लागू करता है, ठीक, जो जॉब को खींचता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को पहले तो बताया गया, ठीक, दोनों तरफ से खींचा जाएगा जो इनकी लंबाई बढ़ने तथा उनके व्यास को कम करने। जब यहाँ पे कोई भी पिंड का फोर्स लगाया जाता है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता है, तो उसमें क्या होती है, उसकी लंबाई तो बढ़ती है बट उसका व्यास क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक। क्या होता है, तनाव प्रतिबल आरेख में क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बताया ही गया कि अब कोई भी पिंड लगाया जाए, कोई भी पिंड पे दोनों ओर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे इसकी लंबाई तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगी जरूर, ठीक। लंबाई तो बढ़ेगी बट उसका व्यास, ये डाया क्या होता है, छोटा होता जाएगा, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे किस बेस पे किया जाएगा, तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर मैंने बना के दिखाया हूँ, ठीक। ये आपका एक पहले पिंड है, ठीक। जैसा कि आप लोग को एक साधारण पिंड है तो उस पर क्या होता है, दोनों ओर से फोर्स लगाया गया। फोर्स लगाने के बाद एक समय ऐसा आया कि यहाँ से बीच से ये ब्रेक होता है, मीन्स यहाँ पे टूटता चल जाएगा, ठीक। टूटने की उम्मीद आ जाएगी तो वही क्या होता है, प्रतिबल विकृति आरेख हो जाता है तनाव परीक्षण का, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं डिफिनीशन फिगर के माध्यम से, स्ट्रेस स्ट्रेन यानी प्रतिबल विकृति संबंध पे। तो यहाँ पे आप लोग का ये हो जाता है प्रतिबल स्ट्रेस और ये हो जाता है स्ट्रेन, ठीक। यहाँ पे कोई भी पिंड ले लिया गया है तो वहाँ पे तनाव परीक्षण ज्ञात करने के लिए हम एक ये साधारण सिंपल मैकेनिज्म होता है, ठीक। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इलास्टिक रीजन होता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को कोई भी पिंड दे दिया गया तो यहाँ से यहाँ तक ये नहीं टूटता है, ठीक। और जब ऐसा एक समय ऐसा आ जाता है, यहाँ से ऐसे कर्व होता है, कर्व टाइप में आ जाता है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक रीजन हो जाता है और ये प्लास्टिक रीजन हो जाता है, ठीक। और ये यहाँ पे आप लोग का मैक्सिमम लोड होता है, मीन्स जैसा कि आप लोग को यहाँ से अगर कोई भी पिंड ज़्यादा लगा दिया जाए तो ये टूटने की संभावना हो जाती है, ठीक। आई होप गाइज यहाँ पे फिगर के माध्यम से एकदम विधिवत ढंग से समझ में आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को यही सुनिश्चित करवाना था कि फिगर इस टाइप का बनेगा और इसी में से आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन आई होप पूछ भी लिया जा सकता है, ठीक। और ये क्या करना है कि आप लोग को कोई भी पिंड लगाया गया, मीन्स यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया तो उसका सूत्र भी ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग कोई भी पिंड पर लगाया जा रहा है तो यहाँ पे वक्र पर किसी भी बिंदु पर इंजीनियरिंग तनाव मूल क्षेत्र पर विभाजित बल पर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी वक्र ले लिया गया इंजीनियरिंग तनाव क्षेत्र में, मीन्स यहाँ पे इंजीनियरिंग परीक्षण के हेतु पर तनाव को विभाजित करने के लिए परिभाषित किया जाए तो यस क्या हो जाता है, यस इज इक्वल एफ अपॉन यस ए। तो यस क्या होता है, इंजीनियरिंग तनाव PMA, मीन्स यहाँ पे इंजीनियरिंग लाइन का एक तनाव परीक्षण हो जाता है, ठीक। और एफ क्या होता है, परीक्षण में लागू बल, ठीक, फोर्स। और ए होता है कितना, एरिया हो जाता है, ठीक।
ठीक। तो यहाँ पे इतना हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है परीक्षण नमूना। परीक्षण नमूना मिलीमीटर बराबर मूल क्षेत्र, आपका ये फार्मूला होता है। परीक्षण नमूना बराबर मिलीमीटर बराबर मूल क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे परीक्षण में किसी भी बिंदु पर इंजीनियरिंग तनाव क्षेत्र पर दिए जाने वाला, अब यहाँ पे जो फोर्स लगाया गया, किसी भी पिंड पर फोर्स लगाया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी ही। ठीक। पहली मान लीजिए हमारी लेंथ लंबाई कितनी है, यल है। ठीक। और उसमें से कुछ ना कुछ फोर्स लगाया गया, दोनों ओर से फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाया गया। ठीक। यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है, यल है। ठीक। और यहाँ पे दोनों ओर फोर्स लगाया गया, तो कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यल2 हो जाएगी। ठीक। जो परिवर्तन हुआ थोड़ी दूरी। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल1 माइनस यल2। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यल1 माइनस यल2। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहली वाली लेंथ यल है। ठीक। दूसरी वाली यल1 कर दिया गया, तो वहीं की आपको फिगर के माध्यम से आपका दिया गया अपान यल1 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे तनाव परीक्षण ज्ञात करने का ये फार्मूला बन गया। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि पहली लंबाई आपको इतनी है। ठीक। अगर परिवर्तन वृद्धि करने वाली लंबाई आपको इतना दिया जाए, तो यहाँ पे ई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है। ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को जहाँ पे आप लोग का ई क्या होता है, इंजीनियरिंग तनाव हो जाता है। ठीक। और यल1 क्या होता है, लंबाई में मैदान किसी भी बिंदु पर, जैसा कि आप लोगों को कोई भी पिंड ले लिया गया, तो उसकी डिस्टेंस लंबाई हो जाएगी। ठीक। यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। और यल1 मूल लंबाई मिलीमीटर, यहाँ पे जो मूल लंबाई होती है वो मूल लंबाई हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट आता है कि जो हुक को हुक लॉ द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो हुक्स लॉ क्या हुक होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया, प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति। ठीक। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यस इज इक्वल ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ठीक। और ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक या मेगा पैस्कल। ठीक। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को प्रतिबल विकृति आरेख एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को अगर इसी टाइप में सही ढंग से लिख देंगे, तो 100% आप लोग को 10 नंबर बहुत विधिवत ढंग से मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।